नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वामनयति नामिने। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। अद्भुत जाको परकाश, अद्भुत जाको परकाश। आया ज्ञान तिमिर बड़ ज्ञान, आया ज्ञान तिमिर बड़ ज्ञान। सुचंद्र किरणे करुणा, सुचंद्र किरणे करुणा। इहलोचना आनंद धाम, इहलोचना आनंद धाम। अजाचित मायन पतित एरिज पऊ, जाची देवल हरिनाम, जाची देवल हरिनाम। दूरमति आगति सतत सतेमति, दूरमति आगति सतत सतेमति। नाही सुकृति लवलेशा, नाही सुकृति लवलेशा। श्री वृंदावना जुगल भजना धना, श्री वृंदावना जुगल भजना धना। ताहि करल उपदेश, ताहि करल उपदेश। निरमल गौर प्रेम रस सिंचने, निरमल गौर प्रेम रस सिंचने। पूरला जग जनास, पूरला जग जन आस। तो चरणाम्बुजे रति नहीं ओला, तो चरणाम्बुजे रति नहीं ओला। रोअत वैष्णवदास, रोअत वैष्णवदास। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। अद्भुत जाको परकाश, आया ज्ञान तिमिर बड़ ज्ञान, आया ज्ञान तिमिर बड़ ज्ञान। सुचंद्र किरणे करुणा, सुचंद्र किरणे करुणा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु वैष्णव तुम्हार चरण स्मरण ना कोई नुयामी। श्री गुरु वैष्णव तुम्हार चरण स्मरण ना कोई नुयामी। বিষয় বিষম বেশি ভালো মানি খাইছু হইয়া কামি। সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল, সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল। বড়ই বিষম হইলা, বড়ই বিষম হইলা। জনমে জনমে এমন কতই, জনমে জনমে এমন কতই আত্মঘাতী পাপ কইলা, আত্মঘাতী পাপ কইলা। সেই অপরাধে এভব সংসারে, সেই অপরাধে এভব সংসারে বাঁধিলে মায়া জালে, বাঁধিলে মায়া জালে। তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া, তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া আপনি ডুবেছি হেলে, আপনি ডুবেছি হেলে। আর কত কাল এ দুঃখ ভঞ্জিব, আর কত কাল এ দুঃখ ভঞ্জিব। ভোগ দেহ নাহি যাই, ভোগ দেহ নাহি যাই। সইতে নারিয়া কাতর হইয়া, সইতে নারিয়া কাতর হইয়া নিবেদিছি তুয়া পাই, নিবেদিছি তুয়া পাই। ওরাঙ্গা চরণ পরশ কেবল, ওরাঙ্গা চরণ পরশ কেবল। বিচারিয়ায় দায়, বিচারিয়ায় দায়। উদ্ধার করিয়া লহ দীন বন্ধু, উদ্ধার করিয়া লহ দীন বন্ধু। আপন চরণ নাই, আপন চরণ নাই। তোমার সেবন অমৃত ভোজন, তোমার সেবন অমৃত ভোজন। করাইয়া মোরে রাখ, করাইয়া মোরে রাখ। রাধা মোহন ফতে বিকাইল, রাধা মোহন ফতে বিকাইল। দাম গগনে লেখ, দাম গগনে লেখ। श्री गुरु वैष्णव तुम्हार चरण स्मरण ना कइनु आमी। বিষয় বিষম বিষ ভালো মানি খাইছু হইয়া কামি, খাইছু হইয়া কামি। वैष्णव ठाकुर जय, वैष्णव ठाकुर
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय पतित पावन जय वैष्णव ठाकुर, जय पतित पावन जय वैष्णव ठाकुर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयति नाम। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने।
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादाम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोदस्तिरे कनकरुचिरणीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहजवलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरद जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्दिरबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहो गोगनयस्तयत् पानीय सुजव सकंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलादिरायो यो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्गो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चिते सप्ताहमश्य कर पद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मगुणं गोवर्धनार्दिं शिरसां नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्या विन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मुदे गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री भक्ति वेदांतो श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। क्षमागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में दास अधम का यथा दंडवत। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में आज हम लोग नवम अध्याय की कथासार श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया ध्रुव महाराज मधुबन में आकर के इस प्रकार तपस्या प्रारंभ किए, जिन तपस्या के प्रभाव से ये तीनों लोग जो है ना, तीनों लोकों में सबका जो श्वास जो है ना, श्वास बंद हो गया और ये देख करके सभी देवताएं अत्यंत घबरा गए।
और घबराने के बाद भगवान के पास चले जाते हैं और भगवान कहते हैं तुम लोगों को इस प्रकार भयभीत होने का कोई कारण है नहीं। तुम लोग अपने अपने स्थानों में चले जाओ। इस समय उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मधुबन में वो अनन्य भाव में मेरा भजन कर रहा है। उनके भजन के प्रभाव से इस प्रकार दशा हुए है। तुम लोग जाओ, मैं अभी जा करके उन भक्त ध्रुव को उनके भजन से मैं विरत करता हूं। जाओ, उनसे मैं जो कुछ करना है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान इस प्रकार कह करके सभी देवताओं को जब समझाया और सभी देवताओं भी भगवान के आश्वासन पर अत्यंत निर्भय हुआ और निर्भय होकर के अपने अपने स्थान सभी देवताओं चले गए। और देवता चले जाने के बाद भगवान अपने परम भक्तों ध्रुव महाराज को देखने की इच्छा से अब मधुबन जो है, अब मधुबन में अब गमन करेंगे। मधुर वनम भृत्या दृदिक्षयागत, मधुर वनम भृत्या दृदिक्षयागत। अपने भृत्य जो है ना, अब मधुबन में तप कर रहे हैं। उन भृत्य को, दास को देखने की इच्छा से भगवान तुरंत अपने गरुड़ के ऊपर चढ़ करके अब मधुबन यात्रा करके अब मधुबन में जाकर के भगवान ने देखा ध्रुव महाराज जो है ना, वो अपने हृदय के अंदर भगवान की जो मूर्ति जो है और उन मूर्ति के ही ध्यान में तल्लीन था। और बाहर में उनका कोई बोध है नहीं है, बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। केवल केवल अपने हृदय के अंदर भगवान का ही रूप, भगवान का स्वरूप को दर्शन करके आनंद विभोर हुए। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनके लिए कोई फर्क नहीं है। भगवान ने देखा मैं सामने आया और मुझे देखते भी और आंख खोले नहीं है, क्या किया जाए। जब तक उनके भीतर से वो रूप जो है, अगर उन रूप को अगर हटा ना जाए तो वो आंख खोलेंगे नहीं। भगवान ने क्या किया है, वो तो अंतर्जामी है। उन्होंने ध्रुव महाराज के भीतर जो उनका स्वरूप है, जिन स्वरूप को ध्रुव महाराज दर्शन करते हुए आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न है। भगवान ने तुरंत अपना स्वरूप को, अपना रूप को ध्रुव महाराज के हृदय से हटा लिया और हटाते ही ध्रुव महाराज अत्यंत घबरा जाते, भगवान को देखने के लिए छटपटाते हैं। और जैसे ही अपना आंख खोले और आंख खोलते ही सामने भगवान विराजमान है और भगवान को देखते ही अत्यंत अत्यंत भगवान का रूप जो है ना, देखिए भगवान का रूप जो है अपने हृदय में जिस प्रकार दर्शन किया और बाहर में भी उसी प्रकार रूप है। अब ध्रुव महाराज मन में सोचने लगे, अरे ये तो वही प्रभु है जिन प्रभु को मैंने हृदय में दर्शन किया। और भगवान के रूप जो है, भगवान का स्वरूप देख करके ध्रुव महाराज अत्यंत अत्यंत मोहित होते हैं। मोहित होकर के, गदगद होकर के भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं और भगवान के चरणों में ही लेट जाते हैं ध्रुव महाराज। पर ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करने की इच्छा तो हुई, भगवान का स्तुति करूं, पर अत्यंत बालक होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण भगवान का स्तुति स्तव जो कर नहीं पाए। पर ध्रुव महाराज की जो अंतर की भाव जो है, अंतर की भाव भगवान समझ जाते हैं ध्रुव महाराज क्या करना चाहते हैं। अब ध्रुव महाराज अब स्तुति करेंगे
भगवान समझ जाते हैं। भगवान समझने के जानने के बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान के हाथ में जो वो शंख है ना, वो वेदमयी शंख है। और जैसे ही ध्रुव के कपोलों में जैसे स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श कराते ही ध्रुव वो ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उनके जिह्वा के ऊपर शुद्धा सरस्वती जो है, शुद्धा सरस्वती विराजमान होती है। और जिन शुद्धा सरस्वती की कृपा से ध्रुव महाराज इसी अध्याय में 12 श्लोकों के द्वारा भगवान का स्तुति करेंगे। और ये स्तुति अत्यंत अपूर्व है। ध्रुव महाराज अत्यंत गदगद होकर के अब भगवान का स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ करके। ये सब भगवान की कृपा है। ध्रुव महाराज कहते, युवंत प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तम संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सधाम अन्यास्य हस्ता शरण श्रवण त्वगादिन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। देखिए ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, हे प्रभु, अखिल शक्तिधर, आप अखिल शक्ति, अखिल होता है इस संसार में, जो कुछ है सब शक्ति का मूल आप ही है। आप सर्वशक्तिमान हैं। और आप ये सर्वशक्तिमान होकर के आपने क्या किया है, अंतः प्रविश्य मम, अंतः प्रविश्य मम, मम मेरे अंतर में, मेरे अंतर हृदय में प्रविश्य आपने प्रवेश किया। और प्रवेश करके आपने क्या किया, ध्रुव महाराज कहते हैं, सुसुप्ताम इमाम वाचम, सुसुप्ताम जो सोए हुए है, जो वाणी बोलने का मुझे क्षमता था ही नहीं, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार आपकी मैं स्तुति करूं, पर वो सोए हुए वाणी जो है आपने क्या किया, इमम वाचम संजीवयति, आपने जीवित किए हैं, आपने चेतना प्रदान की है। देखिए, मुकं करोति वाचलम, कोई अगर बोल नहीं पाते हैं, अगर भगवान की कृपा हो जाए, वो भी वाचाल, वाचाल होता है, भगवत लीला कीर्तन करने में अत्यंत समर्थ, अत्यंत पटु बन जाते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए, संसार में सब कुछ हो जाए, कोई असंभव नहीं है। असंभव भी संभव होता है भगवत कृपा से। ध्रुव महाराज वही कहा है, आपने क्या किया प्रभु जी, मैं अंतः प्रविश्य, आपने क्या किया, ये सुसुप्ताम, ये जो इमम वाचम जो है ना, आप संजीव है। केवल केवल वाणी को ही, वचन को ही आपने प्रदान नहीं किए, आप हस्तो चरण श्रवणत्वागादिन प्राणन, देखिए शरीर तो है, पर ये शरीर होते हुए भी अगर हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, आपका हम भजन नहीं करेंगे, ये शरीर होते हुए भी वो मुर्दा के समान है। जिस हाथों के द्वारा हम भगवान का सेवा नहीं करते हैं, पर आपने इन इंद्रियों को, इन शरीर के भीतर प्रवेश करके सबको जीवित किए हैं। अर्थात आपके सेवा करने के लिए, आपके भजन करने के लिए आपने शक्ति प्रदान की है, तब तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर भगवान का कृपा ना हो, अगर भगवान का शक्ति ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। जीव में ऐसा क्या शक्ति है जो अपने शक्ति के अनुसार कुछ कर पाते हैं।
जीव जो कुछ करते हैं सब भगवत शक्ति से ही सब कुछ करते हैं। केवल केवल हम अभिमान करते हैं कि मैं कर रहा हूं, वास्तव में सब भगवान का ही शक्ति है। आपके शक्ति के द्वारा ही हम सब कुछ कर रहे हैं प्रभु। आपके शक्ति के द्वारा हम आपकी स्तुति, आपके शक्ति के द्वारा हम आपकी सेवा कर रहे हैं। संजीवयति, आपने सबको, आपने क्या किया है, उन उन सेवाओं में आपने नियोग किया है। हे प्रभु, तुभ्यम भगवते नमः, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तुभ्यम भगवते नमः। हे प्रभु, आप इस संसार में एकम एव अद्वितीयम, आप एक है, पर आप एक होने पर भी आप अपना शक्ति जो है, उन शक्ति को आश्रय करके, शक्ति को धारण करके इस संसार में आप अनेक रूप प्रकट करते हैं, प्रकाश करते हैं। वो कौन सा शक्ति है? भगवान जिन शक्ति के द्वारा अपने रूप, अपना स्वरूप को प्रकाश करते हैं, वह है सशक्ति, वो है अंतरंगा शक्ति। उन अंतरंगा शक्ति के द्वारा, उन सशक्ति के द्वारा, चित शक्ति के द्वारा आप क्या करते हैं, अपना स्वरूप इस संसार में प्रकट करते हैं। एक होते हुए भी आप अनेक रूप प्रकाश करते हैं। आप अनेक रूप में आप संसार में प्रकट होते हैं, केवल जीव कल्याण के लिए, केवल जीव कल्याण, जीव मंगल के लिए। अनेक रूप, नाना रूप आप धारण करते हैं। हे प्रभु, आपके कृपा से ही ये सृष्टिकर्ता जो है ना, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, आदि पिता है संसार का, आदि पिता ब्रह्मा भी आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करके ये संसार का सृष्टि करते। अगर आप कृपा नहीं करते तो वो सृष्टि करने का भी उनमें ज्ञान नहीं है। सब में आप ही है, आप केवल कृपा करते हैं। इसलिए ये ब्रह्मा है, शंकर है, कोई भी है, ये सब काम करते हैं। प्रभु, इस संसार में जो व्यक्ति आपका भजन करता है वो तो अति उत्तम है, पर भजन करने में, साधन करने में जो संकल्प है, क्या संकल्प लेकर? ससुख वासना, उस विषय संपत्ति पाने के लिए, सांसारिक सुख पाने के लिए, इसी संसार में जो आपका भजन करता है, आपका सेवा करता है प्रभु, इस संसार में वो अत्यंत दुर्बुद्धि परायण है। इसी संसार में अत्यंत दुर्बुद्धि परायण कौन है? जो आपका भजन करते हुए भी इस संसार में आपसे विषय ही मांगता है। ये व्यक्ति, ये जन अत्यंत दुर्बुद्धि परायण है प्रभु। इसलिए जो वास्तविक आनंद है, वो आनंद को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये आनंद केवल आपके चरण कमलों में, आपके भक्त जनों के मुख से जो हरि कथा जो है, ये भगवत कथा जो है, ये कथा श्रवण के माध्यम से और आपके भजन के माध्यम से जो सुख है, ये सुख तो वो ब्रह्म प्राप्ति जो है, ब्रह्म साजुर जो है, मुक्ति में भी इस प्रकार सुख नहीं। ध्रुव महाराज कहते हैं, या निवृत्ति तनुभृतम तब पाद पद्मो ध्यानात् भवत जन कथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स महिमन्यपि नाथमाभूत किं त्वंत काशी लुलिता पतताम विमान। ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, तनुभीतम, तनुभृतम, तनुधारी, शरीरधारी, इस संसार में जो मनुष्य जो है ना, ये देही नाम
तबो पाद पद्म ध्याना भवत जन कथा श्रवणेन वा। सुख तो यही है संसार में, और ये स्वर्ग के कहीं पर सुख नहीं है। जो भी सुख है इसी सुख का ही दो एक बूंद संसार में पड़ी हुई है, और सुख का सागर, सुख का सिंधु तो भगवान ही है, भगवान का चरण कमल ही है। इसलिए कहते हैं प्रभु तबो पाद पद्म ध्यानात, आपके पाद पद्म ध्यान से, और च एवं भवत जनो कथा श्रवणेन, भवत जन आपके जो जन जो है ना, आपके परिकर जो है, आपके भक्तों जो है, उनके कथा और उनके मुख से ये भगवत कथा श्रवण करने में, और श्रवण करते समय या निर्वृति स्यात्, निर्वृति अर्थात जो सुख आनंद प्राप्त होते हैं, ऐसा सुख तो जो क्या कहते हैं, जो अपने को मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्मो, इस प्रकार साधन जो करते हैं, ब्रह्म साजुज्य को जो प्राप्त करते हैं, मुक्ति को जो प्राप्ति करते हैं, ऐसे मुक्ति में भी इस प्रकार ना तो सुख है ना तो इस प्रकार आनंद है। देखिए इस संसार में क्या कहे प्रभु, ये अंतकाशी लुलिता, इन शब्द का अर्थ है, देखिए अंतकाशी, जो अंतकस्य अशीना, जो अंतों में है, अंत होते एक प्रकार जैसे सर्गवासी है, ऐसे जो जीव है अत्यंत पुण्यशाली, अत्यंत भागशाली, वो जीव भी विमानात पतताम, अर्थात इस संसार में उनका भी पतन होते हैं, सर्ग सुख भोग उनका भी नष्ट होते जाते हैं, केवल केवल नष्ट होकर के इस कर्ममय जगत में आकर के पतन होता है, पतन होता है। तो सुख कहाँ है? अगर कोई कहे स्वर्गीय सुख ही अति उत्तम सुख है, स्वर्गों के समान इस संसार में कोई सुख है नहीं है, अगर कोई कहे नहीं हमें स्वर्गों जाना है, स्वर्गों जाना है, तो स्वर्गों जाकर भी आपको लौटना पड़ेगा, स्वर्गों से भी आपका पतन है। पर एक बार भगवान का चरण कमल का सुख, वहां जो आनंद है, भक्तों जनों के मुख में भगवत कथा श्रवण करने में जो आनंद, एक बार अगर ये आनंद हमें प्राप्त हो जाए, एक बार ये अमृत अगर प्राप्त हो जाए, तो ये अमृत पान करने के बाद दोबारा आपको इस संसार में आना, कभी भी आपको आना ही नहीं पड़े। पर ये छोड़ करके आप कुछ भी करो, अब इस ब्रह्मांड में कहीं पर चले जाइए, एक दिन वहां से आपका पतन होगा ही होगा। इसलिए प्रभु अब सदा ही सर्वदा हमें कृपा करे, आपके भक्तों का संग हमें प्राप्त होते रहे। बस संसार में वही अत्यंत दुर्लभ है, आपके भक्तों का संग। ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपका भक्तों का संग हमें मिले, और आपके संगों के भक्तों के संगों में हमें केवल केवल आपकी कथा जो है, वो कथा हमें श्रवण करते, हम श्रवण होते रहे, बस वही आपकी परम कृपा है प्रभु। ध्रुव महाराज कहते हैं भक्तिम मुहु प्रवहतम तयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलाशयानम, जेनान्यशल्वनमुरु व्यसनं भवाब्धिं, नेष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्य, नेष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्य। हे प्रभु संसार में
हमें ऐसे भक्तों का संग दीजिए। कैसा भक्त? ध्रुव महाराज कहते हैं तो ही होता है, केवल आपको छोड़ करके संसार में कुछ जानते ही नहीं है और कुछ दूसरा वस्तु है। आपको छोड़ करके उनका मौन और कहीं है ऐसा संभव है ही नहीं है। दिन रात केवल आपका ही भजन करते हैं, मुहु मुहु होता है निरंतरम। भक्ति ही प्रवहताम, जिनके भीतर निरंतर ही निरंतर सर्वदा ही सर्वदा भक्ति धारा प्रवाहित होते हैं। हे प्रभु, ऐसे भक्तों जो है ना, ऐसे महात्मा जन जो है ना, अमला शयानम, ये अमलात्मा विमलात्मा महात्मा है। उनके भीतर कोई मेल, कोई वासना, कोई है नहीं, कुछ है नहीं। वो निर्मुक्त है, वो विमुक्त जन है संसार में। इस संसार में रहते हुए भी सारे बंधनों से वो मुक्त है। कौन भक्त हो जो दिन रात केवल आपके भजन में ही लगे हुए हैं? क्या कहे ध्रुव महाराज, देखिए, जो मुहु भक्तिम प्रवहतम, मुहु होता है निरंतर, एक बार नहीं है, मुहु मुहु बारंबार बारंबार केवल आपके भजन में लगे हुए हैं, आपके सेवा के लिए, आपके भजन के लिए, आपके नाम के लिए दिन रात जो लगे हुए हैं। ऐसे महात्माओं का अगर संग हमें जीवन में हो जाए ना, मुक्ति क्या है, मुक्ति से भी आगे भक्ति, भक्ति से भी आगे प्रेम जो है, तो प्रेम हमें प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसे भक्तों का संग हमें मिल जाए, आप प्रभु वे ही कृपा करिए। और हमें संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, भक्ति प्रवहतम, और ये महात्मा ही अमला शयानम, इनके भीतर में कोई वासना है नहीं, शुद्ध आत्मानम। महोताम में प्रसंगो भूयात, महतम ऐसे महत व्यक्ति जो है, मैं मेरे लिए प्रोसंगो, प्रो होता है प्रकृष्ट रूपे न संगो, आसक्ति हो जाए। देखिए संग अर्थ क्या है? संगो शब्द का अर्थ हम ये मानते हैं, महात्माओं के पास हम गए, महात्माओं के पास जाने के बाद हम बैठने के बाद कुछ समय हम व्यतीत किए, 2-4 दिन रहा, हो गया महात्माओं का संग। बोले ये महात्माओं का संग नहीं है, कह रहा है प्रोसंग, प्रोसंग संग होता आसक्ति। वो व्यक्ति कहां पर भी रहे, जिनकी मन में आसक्ति है महात्माओं के ऊपर, गुरु वैष्णवों के ऊपर जिनकी प्रबल आसक्ति है, उनकी वचनों में, उनकी आचरण में, उनकी व्यवहार में जिनकी प्रबल आसक्ति है, और उनकी वचन को मानते हैं, उनकी व्यवहार को, उनकी आचरण को अपने जीवन में पालन करते हैं, यही है वास्तविक साधु संग। साधु संग ऐसा नहीं है हम महात्माओं के पास बैठ गए, हो गया हमारा साधु संग, नहीं है। मन के द्वारा निरंतर उन महात्माओं के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, और उन महात्माओं का व्यवहार जो है, महात्माओं की निष्ठा कहाँ है, ये महात्मा लोग किस प्रकार भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर ये आचार, ये व्यवहार हम अपने जीवन में हम लाएंगे, उस दिन हो जाएंगे प्रकृष्ट रूपे न महात्माओं का संग भूयात। ऐसे महात्माओं का संग हो जाए, ऐसे महात्माओं के प्रति इस प्रकार आसक्ति, उनके आचरण अपने जीवन में हो जाए, ये होता है साधु संग। और ऐसे साधु संग में क्या होता है, आजकल बाजार में तो अनेक साधु है, अनेक महात्मा है, जहां जाने पर संसार की बात, राजनीतिक कथा, ये कथा वो कथा। वास्तव में भागवत में, ग्रंथों में ऐसे सभा, ऐसे साधु को साधु नहीं कहा। जहां जाने पर, जिनके पास जाने पर केवल केवल तबो कथामृत पान मत, देखो तबो कथामृत पान मत, आपकी कथामृत जो है, उस कथामृत पान में, कीर्तन में,
जो निरंतर ही मत्त है, निरंतर ही मत्त है, वही साधु है। साधु को वही लक्षण है। देखिए, केवल भेष देख करके, हम ऊपर का भाव देख करके हम कहेंगे ये साधु है, ये एक प्रकार कहना हम लोगों का गलत। ध्रुव महाराज क्या कहता है सुनिए। जो निरंतर निरंतर 24 घंटे भगवत सेवा में लगे हुए हैं और उनके पास जाने पर केवल भगवत कथा ही कीर्तन करते हैं और भगवत कथा ही पान में मत्त है या श्रोता है, कीर्तन करेंगे और उच्च कोटि महात्मा है, हमसे श्रेष्ठ है, तो उनसे हम केवल कथा श्रवण करेंगे। इन तबो कथा अमृत पान मत्तम, इनमें जो मत्त है, इनमें ही जो लगे हुए है, ये है महात्मा है, ये है साधु। इन साधुओं का संग करने से, इन महात्माओं के पास जाने से फल क्या है? ध्रुव महाराज कहते हैं इनका फल है, देखिए, उरु व्यासनम। व्यसन होता है आपका स्वभाव जो है ना, आपका दुख जो है ना, आपका कष्ट जो है ना, ये संसार में ये दुख जो है, कष्ट जो है, बहिर्मुख जो स्वभाव जो है, ये क्या है? ये अत्यंत अत्यंत उल्वनम, उल्वनम होते अत्यंत भयंकर है। संसार में भगवान से जो जीव भूले हुए हैं, भगवान से अलग हुए हैं, संसार में देखिए किस प्रकार दुख पा रहे, किस प्रकार कष्ट पा रहे हैं, अपने स्वरूप विस्मरण होने के कारण। इस संसार में सभी प्रकार जीव, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार ताप जो है, तीन प्रकार ताप से तापित है। कोई संसार में सुखी नहीं है। इसलिए कहे उल्वनम, उल्वनम होता है अत्यंत भयंकर। ये भवाब्दि, भवाब्दि होता है ये संसार रूपी समुद्र जो है ना, इस संसार रूपी समुद्र के भीतर हम पड़े हुए हैं और समुद्र में किस प्रकार जल जंतु है, हिंस्र हिंस्र प्राणी है और हमें किस प्रकार ग्रास कर रहे हैं, हमें किस प्रकार हमें हमें भक्षण कर रहे। देखो ये क्या है? ये संसार रूपी समुद्र के भीतर वो जल जंतु जो है, वो हमारे इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य इत्यादि अभिमान, देहात्मवादी, ये सब ये दोष है। और इन शत्रु के, इन दस्यु के पास हम रह करके अगर हम कहे हम सुखी है, अगर कहे हम सब कुछ हमने कर लिया है भगवत सेवा छोड़ करके, ये अत्यंत अज्ञानी है। ये संसार अत्यंत दुखदाई है। ये संसार उन लोगों के लिए है, ये संसार उन जीवों के लिए है। कृष्ण भूली अनादि कृष्ण बहिर्मोह, जो भगवान को भूल करके संसार में आई हुए है, यही इन जीवों के लिए वही दंड है, वही जीवों के लिए सजा है। ये एक प्रकार जेल खाना है। हे प्रभु, इस संसार में रह करके जो तबो कथा मृत पान मत्तम, आपकी कथा कीर्तन में, पान में जो मत्त रहते हैं, केवल वही ये संसार रूपी अत्यंत दुख जो है, अत्यंत कष्ट जो है, वही से अंजसा अंजसा होता है, अनायास पूर्वक अत्यंत सरलता से निश्चित होता है। करिष्यामि, हम उद्धार हो पाएंगे। देखिए, भगवत कथा के बिना, भगवत कथा कीर्तन के बिना, नाम कीर्तन के विशेष करके कली युग में संसार में कोई भी जीव संसार से उद्धार नहीं हो पाएंगे। इसलिए संसार में वो उतना बड़ा साधु है कौन? जो जितने भगवान के नाम करते हैं दिन रात, जिनके जीवा में जो जितने नाम करते हैं, संसार में वही महात्मा सबसे श्रेष्ठ है। जो अति अत्यंत अत्यंत भगवान के नाम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ महात्मा है। इसलिए ध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु तबो कथामृत पान मत्तो उरु व्यासन भवाब्धिम।
ये उल्वनम भवाब्दी जो है निश्चय निश्चय होता है अंजसा निश्चय, अंजसा होता है अत्यंत सरलता के साथ, अत्यंत सुखपूर्वक हम इस संसार को हम पार करेंगे। अब भगवान का ध्रुव महाराज स्वरूप वर्णन करते, प्रभु वास्तव में आपका स्वरूप है क्या? संसारी लोग, अज्ञानी लोग आपको अनेक प्रकार कहते हैं, जिनके भीतर जैसा माया है, अज्ञान है, उसी प्रकार कोई कहता है मनुष्य के समान है, कोई कहता है कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उनके पुत्र ऐसा ही माया है, ऐसा अज्ञान है। वास्तव में आपका स्वरूप इस प्रकार नहीं है प्रभु, आप तो इससे अतीत है। आपका स्वरूप क्या है? त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुष भगवान स्त्राधीश यद बुद्धि अवस्थित अखंडितया स्वदृष्टया दृष्ट्वा स्थितावधि मखो व्यतिरिक्त आश। देखिए इसमें क्या कहा, हे प्रभु आप त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध, आप तो नित्य मुक्त है। भगवान कभी भी कहीं पर भी बंधन दशा में नहीं है, भगवान जहां पर भी है भगवान सदा ही नित्य मुक्त है। बंधन दशा में तो हम ही है, जीव जो है ये नित्य मायावत है, और भगवान जो है, भगवान का परिकर जो है वो नित्य मुक्त है। पर जीव जो है, जो भगवान को भूल के आए हैं, ये जीवस्तु नित्यम मायावत। और ये जीव कैसे नित्य मुक्त होंगे? ये जीव माया से कैसे मुक्त होंगे? गीता में भगवान स्पष्ट कहा है, दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवज प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। केवल केवल भगवान की कृपा से, भगवान की प्रसाद से हम इस संसार से हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हमारा कोई प्रयास, हमारा कोई बुद्धि, हमारा कोई साधन इसमें कोई नहीं। केवल केवल भगवत कृपा करेंगे, भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान नित्य मुक्त है और भगवान ही परिशुद्ध है। इस संसार में जो शुद्ध वस्तु है, पवित्र है, वो केवल एकमात्र भगवान ही है। और अपवित्र क्या है? जहां जहां भगवान नहीं है वो अपवित्र है। अब मान लीजिए हम लोगों का शरीर देखिए किस प्रकार हम पवित्र मानते हैं, और जिस दिन शरीर से परमात्मा निकल जाएंगे ना, उन शरीर को देख करके, शरीर को स्पर्श करके संसार के लोग गंगा में जाकर के नहाएंगे, उन शरीर को अपवित्र मानेंगे, अशुचि मानेंगे, क्योंकि उस शरीर के साथ परमात्मा है नहीं। परमात्मा ही केवल पवित्र वस्तु है, और परमात्मा को छोड़कर के संसार में सब अपवित्र है। इसलिए परमात्मा के नाम के बिना, परमात्मा के भजन के बिना इस संसार में सब अपवित्र है, अशौच है। भगवत भजन के बिना, भगवत साधन के बिना इस जगत में सारे लोग शूद्र है। ये सब चंडाल के समान है। कौन? जो भगवान का भजन नहीं करते, जिनके घर में भगवान का विग्रह नहीं है, जिनके घर में भगवान का पूजन नहीं है, जिनके भीतर भगवान का भजन नहीं है, जिनके जीवा के भगवान नहीं है, ये व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुर्दा के समान है। उनके घर घर होते हुए भी वो स्मशान के समान है। जिनके घर में कोई भगवान का पूजन नहीं होता है, भगवान का साधन नहीं होता है, वह घर हमेशा ही हमेशा अपवित्र है। केवल घर नहीं है, जिस गांव में भगवान का मंदिर है नहीं है, वो गांव भी अपवित्र है, उन गांव में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जिस देश में भगवान का मंदिर नहीं है, उन देश में भी जाना नहीं चाहिए। ये सब अपवित्र स्थान है, ये सब अशौच है। इसलिए भगवान ही एकमात्र पवित्र है। अगर हम कहीं पर
जाए, अशौच हो जाए, आकर के हमें भगवान का नाम करके हमें पवित्र होना पड़ता। इसलिए आप किसी में भी अपवित्र स्थान में कैसा भी अशौच अवस्था में है, हमेशा ही भगवान का नाम जप करिए, हमेशा ही भगवान का नाम कीर्तन करिए। इसके आगे और पवित्र कुछ है नहीं। इसलिए कहे है परिशुद्ध, आप ही केवल परिशुद्ध है, और आपके बिना संसार में सब अशुद्ध ही अशुद्ध है। विबुद्ध, देखिए बुद्ध होता है, बुद्ध होता है ज्ञान। आप सर्वज्ञ है, आप सर्वज्ञानी है, और जीव सर्वज्ञानी नहीं है। आपको छोड़कर के कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है। आपको छोड़कर के सब तो अल्पज्ञ है। आप आत्मा है, परमात्मा आप है। आप ही सभी जीवों का आत्मा है, और आपके बिना ये सब देहो है, ये केवल शरीर है, ये शरीर केवल जड़ है। आपके बिना, आप है, शरीर का सब कुछ है, आपके बिना शरीर में कुछ है नहीं। देखिए अब ध्रुव महाराज कहते हैं त्वम कुटस्थ, त्वम आप, कूटस्थ आप निर्विकार है, आप विकार रहित है, आप में माया का गंध है नहीं है। भगवान में कोई विकार नहीं, भगवान में कोई माया का स्पर्श है नहीं है। और ये जो जीव जो है ना, ये विकारवान है, ये माया के द्वारा ये बाधे हुए है। इसलिए आप ही निर्विकार है, और सब विकारी है, सबका विकार हो रहा है। शरीर में देखो किस प्रकार विकार है। त्वम आदि पुरुष, आप आदि है, सबके आदि है, और आप ही सबका मूल है। और आपको छोड़कर के संसार जो कुछ है ये आदि नहीं है। आप ही आदि पुरुष है प्रभु, और त्वम भगवान। देखिए त्वम, तम होते आप, भगवांस, भगो होता है ऐश्वर्य। छह प्रकार ऐश्वर्य जिन वस्तु में परिपूर्ण रूप में है, वो तत्व ही भगवान है। आप में ही छह प्रकार ऐश्वर्य जो है परिपूर्ण रूप में है, जीवों में ये परिपूर्ण रूप में नहीं है। इसलिए आप ही भगो है, और ये अभगो है, ये अभगा है, दुर्भागा है। आप तो परम भगवान है प्रभु। आप त्राधीश, त्राधीश होता है त्रयाणाम गुणानाम अधीश, त्रयाणाम लोकानाम अधीश। आप त्राधीश है। ये तीन लोग जो है ना, भू भुव शर्क, भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, फिर भी कहीं कहीं कहते हैं आप ये तीन भुवनों का आप अधीश्वर है, आप तीन गुणों का आभिमूल है, त्राधीश। हे प्रभु, आपको छोड़कर के इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब आप ही है। आपके बिना सब केवल मुर्दा के समान ही। इस प्रकार ध्रुव महाराज 12 श्लोकों के द्वारा इसी अध्याय में स्तुति करते हैं ध्रुव महाराज, और ये स्तुति सुनकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न होते। देखिए भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, भगवान संतुष्ट होते जीवों के ऊपर। इस प्रकार भगवान का कि गुणगान करे, स्तुति करे, स्तप करे, भगवान का नाम करे। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है उनके स्तुति करने से प्रसन्न नहीं होते? आपका अगर हम महिमा गाए, आपका प्रशंसा करे, अगर आप सुने, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार ये भगवान का अगर हम महिमा, उनका गुणगान कीर्तन करे निष्कपट भाव में, सरलता से, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों के ऊपर। ऐसे भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं हे ध्रुव महाराज, मैं
तेरा जो अभिप्राय जो है ना, तुम्हारा जो अभिप्राय जो है ना, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम किस लिए इस वन में आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हारा क्या कामना है, क्या वासना है, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं सबका अंतर्यामी हूं। मैं तुम्हें वो दुर्लभ वस्तु मैं प्रदान करूंगा, जो दुर्लभ वस्तु आज तक तुम्हारे वंश में आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाए। और वो स्थान जो है, ये अत्यंत दुर्लभ स्थान जो है, ये स्थान, ये बड़े बड़े ऋषि, सप्तऋषि, महात्मा लोग, ये ग्रह नक्षत्र सब आपकी परिक्रमा करेंगे। देखिए, जो स्थान अत्यंत अत्यंत संसार में दुर्लभ है, मैं तुम्हें वही स्थान देता हूं। जाओ, तुम घर लौट चले जाओ, और घर लौटने के बाद तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहा है, कब ध्रुव वन से आएंगे। पहले जिस प्रकार तुम्हारे साथ इस प्रकार प्रेमहीन था, उस प्रकार तुम्हारे साथ प्रीति नहीं था, और आजकल ऐसा नहीं है। आज से उससे 100 गुण अधिक तुम्हारे ऊपर प्रेम है, प्रीति है। और तुम्हारे ये सौतोली माँ जो है ना, जिस प्रकार तुम्हारे साथ इस प्रकार विद्वेष किया है, वो सतोली माँ भी तुमको देखने के लिए अत्यंत लालायित है। कब ध्रुव आएंगे, कब हम गोद में उठाएंगे। देखिए, उस दिन क्या कहा था, इस सिंहासन में बैठना है, जाओ। ये सुनीति जैसी अभागिनी है, उनके गर्भ से जन्म होने से इस स्थान का अधिकार तुम नहीं हो। जाओ, भगवान का तपस्या करो, भगवान का तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके मेरी गर्भ में आकर के जन्म लो, तभी सिंहासन का, इस स्थान का तुम अधिकारी बनोगे। और आज वो सुरुचि माता जो है, सुनीति से भी उनके भीतर ज्यादा प्रेम होने लगी ध्रुव के ऊपर। क्योंकि अगर किसी के द्वारा, किसी जीवों के द्वारा अंतरात्मा परमात्मा प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, संसार में उनके लिए कोई शत्रु नहीं है। सभी लोग उनके साथ मैत्री करेंगे, प्रेम करेंगे। देखो, तुम्हारे विमाता ने तुमसे जो विद्वेष किया है, इस विद्वेष का कारण उनके जीवन में अमंगल अमंगल ही होंगे। इसलिए भक्तों के साथ कभी विद्वेष नहीं करना है, किसी के साथ भी, किसी जीवों के साथ भी विद्वेष, द्वेष, हिंसा नहीं करना है। यह करेंगे तो ये हमारे ऊपर ही एक दिन लौट के आएंगे। तुम्हारा भाई जो है ना, एक दिन वन चले जाएंगे, हिमालय वन, और वही जाकर के यक्षों के द्वारा मारा जाएंगे। और तुम्हारी विमाता भी उस उत्तम के शोक से बस वन में चले जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहा है। और तुम जाकर के राजगद्दी जो है, राज चक्रवर्ती सम्राट की सुख भोग जो है, दिव्य भोग जो है, 36,000 वर्ष तक तुम जाकर के राजत्व करो। और इन 36,000 वर्षों में राजत्व करके और यज्ञ करके, मेरी आराधना करके तुम मुझे ही प्राप्त करेंगे। जाओ, तुम जाकर के अब अपना पिता का सिंहासन तुम देखभाल। भगवान ने इस प्रकार करके ध्रुव महाराज को, उनके मन में जो इच्छा, उन इच्छा के अनुसार भगवान ने सब कुछ दिए। पिता का सिंहासन, राज्य, राजगद्दी, सुख भोग सब कुछ दिए, और देकर के भगवान अंतर्धान हुए। और भगवान अंतर्धान होने के बाद ध्रुव महाराज के भीतर अत्यंत ग्लानि हुआ, अत्यंत अत्यंत पश्चाताप हुआ। हाय हाय, मैंने क्या किया। जो विमुक्ति दान करने वाले हैं, मुक्ति दाता जो है, मुक्ति दाता को प्राप्त करके भी, मुक्ति दाता को लाभ करके भी संसार में मैंने क्या मांगा। वो अनिश्वर,
नश्वर, जो केवल माया है, तुच्छ भोग जो है, उन तुच्छ भोग को मैंने भगवान से मांगा। मैं जैसा अभागा, मैं जैसा दुर्भागा, ऐसा संसार में कोई है नहीं। भगवान को दर्शन करके, भगवान को प्राप्ति करके, और भगवान से हम मुक्ति नहीं मांगा, भगवान से हम भक्ति प्रेम कुछ भी नहीं मांगा, केवल केवल सांसारिक विषय सुख संपत्ति हमने मांगा है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्भागा है। हम राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट के पास जाकर के हमने क्या मांग के लाए? हम केवल खाने के लिए एक कद्दू होता ना, काशी फल, काशी फल मांग के लाए। जो काशी फल 2 दिन के बाद सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खाने के बाद सब मलमूत्र होके निकल जाएंगे। और राजा के पास क्या धन संपत्ति है, मणि मुक्ता हीरे सोने चांदी सब कुछ है, पर वो छोड़ करके हम केवल केवल क्या मांगा? काशी फल मांग के लाए, जो 2 दिन खाने के बाद सब हजम हो जाएंगे। ये दुर्भागा का परिचय है। मुक्ति भगवान से मांगनी चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, प्रेम ये भगवान से मांगना चाहिए। बस ये छोड़ करके संसार का विषय संपत्ति ये तो अत्यंत तुच्छ है। इस प्रकार ध्रुव महाराज अपने को अत्यंत धिक्कार देते हैं। क्या करे, भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। और ध्रुव महाराज भी एक प्रकार दुख भी है, एक प्रकार आनंद भी है, और राज्य लौट रहा है। और राज्य लौटते समय पहले ही लोक मुख से उत्तानपाद महाराज सुन पाए हैं ध्रुव अब वन से लौट रहा है। और सुनने के बाद पहले तो विश्वास कर ही नहीं पाए, ये बच्चा बालक अवध बालक वन चले गए, क्या वन से फिर लौट रहा है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, विश्वास तो नहीं हो रहा है। पर ऐसे महर्षि, ऐसे देवर्षि नारद आकर के जो कहा है ना, शीघ्र ही महाराज तुम्हारा पुत्र ध्रुव जो है अब वन से लौटने वाला है, और भगवान को प्राप्त करके, भगवान को दर्शन करके लौटेंगे, और तुम्हारा जश को कीर्ति को संसार में वृद्धि करेंगे। तो देवर्षि नारद की मुख से जो वचन सुने है ना, उस वचन सुन करके उत्तानपाद के मन में अत्यंत प्रसन्न है। हाँ, देवर्षि हो सकते हैं, बेटा ध्रुव लौट रहा है। बेटा के स्वागतम के लिए उसी समय ये हाथी घोड़े रथ जो पलकी जो है सब कुछ सजाया, और रास्ता जो है उनके महल जो है जो जो करना चाहिए सब कुछ सजाया स्वागतम के लिए। उत्तानपाद स्वयं एक रथ में चढ़ करके स्वागतम के लिए चले। और उत्तानपाद की माँ जो है ना, नहीं, ध्रुव महाराज की जो माँ है सुनीता, सुनीता इस प्रकार दयालु है, इस प्रकार उनमें गुण है। देखिए सुरुचि जो है ना, किस प्रकार सुनीता के ऊपर किस प्रकार विद्वेष भाव किए। आज वो विद्वेष भाव छोड़ करके उनके मन में कुछ भावना है नहीं है, ये हमारे ऊपर इस प्रकार विद्वेष किया है। उनको भी अपने पालकी के ऊपर, अपने रथ के ऊपर बैठा करके अब पुत्रों के लिए आगे जा रहा है। अब सुरुचि भी मन में अत्यंत प्रेम हुई है, अब पुत्र आ रहे हैं। उत्तम भी माँ के गद्दी में चढ़ के भाई के लिए स्वागतम के लिए आगे चले। और इस प्रकार अनेक प्रजा लोग इस प्रकार आगे चले। चलते चलते जब ध्रुव महाराज जैसे ही अपने राजभवन में प्रवेश किए हैं, और उत्तानपाद सबसे पहले पुत्र को देख करके अत्यंत गदगद होकर के अपने रथ से उतर करके पुत्र को जाकर के आलिंगन करते हैं, पुत्र को जाकर के अपने वक्षस्थल में धारण करते हैं। कभी तो मस्तक को सूंघते हैं, कभी तो मस्तक में हाथ लगा फेरते हैं, और कभी तो क्या करे, इस प्रकार पुत्र को देख करके आनंदित हुए है, पुत्र को स्पर्श करके आज इस प्रकार सुख हुए है, क्योंकि ये पुत्र ही भगवान को साक्षात्कार करके आए, यही पुत्र ही भगवान को प्राप्ति करके आए। वो शरीर और ऐसा शरीर नहीं है, उनका शरीर चिन्मय हो गए। उनके साथ आज कोई विद्वेष नहीं कर रहा है। सुरुचि माँ अत्यंत गदगद होकर के पुत्र के आगे चले, दौड़ दौड़ करके जाकर के गोद में उठाया,
गोद में उठा करके उत्तम से भी ज्यादा आस सुरुचि माँ ने ध्रुव से प्रेम करने लगी। अरे सुनीता माँ तो सुरुचि जो है तो अपने पुत्र को लेकर के किस प्रकार प्रेम, किस प्रकार प्रीति, इस प्रकार करने लगे। सबके आंखों में केवल अश्रुधारा बह चली। किस प्रकार इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं सब कथा स्मरण करके, और बच्चा होकर के देखो अपने जीत के कारण वन चले गए, और वन में जाकर के किस प्रकार अपने तप करके शक्ति प्राप्त करके आए। सब आश्चर्य हुए, अत्यंत स्वागतम के साथ राजभवन में लाते हैं। राजभवन में ला करके सारा धन संपत्ति सुख जो है बस तुम भोगो, सारा सब कुछ उनके ऊपर सब कुछ है। इस प्रकार दिन व्यतीत होने के बाद महाराज जी देख रहा है अब समय भी हुआ है, वृद्ध काल भी आया हुआ है, अब वैराग्य भी होना चाहिए। हमेशा संसार में रहना भी ये दोष है। अब वन में जाकर के हरि भजन करना ही गृहस्थियों का उचित है। ये चिंता भावना करके उस समय ध्रुव महाराज भी उपयुक्त हुए हैं, राजा होने का लायक हुए हैं। उत्तान पद महाराज ने क्या किया है, अपने ध्रुव को राज सिंहासन राज गद्दी दे करके अभिषेक करके, और उत्तान पाद महाराज भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सारा आसक्ति छोड़ करके, सब कुछ माया मोह छोड़ करके एक मन से केवल भगवान के पास चले, जाकर के भजन करके भगवत प्राप्ति हुई है। और ध्रुव महाराज भी पिता के आशीर्वाद से, सभी भक्तों के आशीर्वाद से, माताओं के आशीर्वाद से राजगद्दी में बैठे। उसके आगे जो कथा होंगे हम लोग आगे श्रवण करेंगे। अगर कथाओं में अगर कोई भूल त्रुटि है आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भवेत् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।